दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आईसीटी और एसएमसी कैसे काम करता है रियल मार्केट में, ये ऐसा वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इसमें आपको एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हो गए वो सारे कॉन्सेप्ट्स और आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो उसके वर्डिंग्स हो गए, टर्मिनोलॉजीज हो गए, वो सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रही है। ओके हम चलते हैं चार्ट पे और बिना देरी किए हुए मैं डायरेक्टली चार्ट पे चलता हूँ। आपको चार्ट पे बताऊंगा कि एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो एसएमसी के अंदर आता है, एक मैंने आपके लिए एक शीट भी बना के रखी है जहाँ पे इसके सारी टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स हैं। आईसीटी और एसएमसी में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों चीज सेम ही है, करीब करीब सेम ही है। उसकी जो वर्डिंग्स है वो कुछ कुछ अलग है। वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस एक्सेल फाइल के थ्रू। जिसको भी एक्सेल फाइल चाहिए आप मेरे को नीचे कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मार्केट में? सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को दो चीजों में बांटा गया है। एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा होता है। मान लो बाय साइड में है तो उसका जब कैरेक्टर वो चेंज करेगा अपना, तो हमको पता चलेगा कि अच्छा अब इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, बाय साइड से ये सेल साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो हमको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अब मार्केट सेल साइड जा सकता है। जब तक ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आइए हम इसको समझ लेते हैं। ये दो चीजें, राइट। अब ये दो चीजें जो है, इसमें हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ये दोनों चीजें आ जाती है। अब इसको हम समझ लेते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मैं एपिक पेन ओपन कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास में हमारा एपिक पेन टूल आ गया है। सबसे पहली जो चीज है वो है हायर हाई, उसके बाद में हायर लो, राइट। ये कब बनेगा? ये बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, इस तरीके से। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। और यही चीज है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां से जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक मिनट। ओके, यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। हमको ये पता लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड तो कंटिन्यू, अब कहाँ से रिवर्सल आएगा? जब यहाँ पे भी कोई लेवल होना चाहिए मार्केट का, तो यहाँ से ये वापस से थोड़ा सा नीचे आएगा। यहाँ पे सेलिंग है तो यहाँ पे उसकी 50% करीब करीब सेलिंग आएगी। ओके, अब सही चलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब मान लो मार्केट जब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? ये इसका हायर लो है। अब इसको हायर लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लो है, ये हायर साइड है इस लो के कंपैरिजन में, राइट। अब ये लो इससे हायर साइड में है। तो हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है कि इसके जो हायर लोज हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक ट्रेंड पता चल रहा है जो कि बीओएस कर रहा है। यहाँ पे इसके हायर लोज बनते जा रहे हैं और ये हायर हाई पॉइंट है, क्योंकि ये वाला जो हाई है, इस हाई से ज्यादा हाई ये वाला पॉइंट है, तो ये हायर हाई है, राइट। उसके बाद में ये हमको ट्रेंड होना चाहिए। ओके सो उसके बाद में ये जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल होगा, मान लो ये वाला जो इसका हायर लो था, ये इसने ब्रेक किया, ये कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे इसने क्या किया? ये वाला जो लो था, हायर लो, उसने क्या किया? उससे नीचे एक और लो बनाया जिसको हम बोलेंगे लोअर लो। लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर वापस से लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। अब ये बड़ा ही देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चार्ट इतना ही इजी है, मैंने ये चीज समझ ली, मेरे को समझ में आ गया, पर एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है चार्ट।
एक्चुअल में उसमें माइनर स्विंग्स भी बनते हैं, मेजर स्विंग्स भी बनते हैं, तो वो चीज़ हमको बहुत डिटेल में समझनी है। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है ना, दिन रात प्रैक्टिस करनी है मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट स्ट्रक्चर चल कैसे रहा है, कहाँ पे आपको हायर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, ये सारी चीज़ें मार्क करनी है। बीओएस कब हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हो रहा है, वो चीज़ें आपको मार्क करनी है। अब इसका सिंपल सा वे मैं आपको बताता हूँ कि ये आएगा कैसे। ये जब आएगा जब आप बहुत ज़्यादा चार्ट को देखोगे, बहुत ज़्यादा समझोगे। अब ये डाउट पहले स्टार्टिंग में मेरे मन में भी आता था कि यार ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ ना, इसमें मेरे को कैसे मेजर स्विंग्स कैसे पता चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अब ट्रेंड में था, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, फिर वापस से ये अप ट्रेंड में चला गया। ये कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना समझ में। तो इसके लिए क्या करना है, हमको जूम आउट करना है। सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करके हमको क्या देखना है कि यहाँ पे हमको सबसे छोटे टाइम, मतलब ये जैसे जो 15 मिनट है, इसको जूम आउट करके अगर हम देख रहे हैं नेकेड आई से 2 सेकंड में, हमको क्या समझ में आ रहा है? नेकेड आई से 2 सेकंड में हमको ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड था, यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ये ट्रेंड था, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, राइट। ये आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट हो गया है अपवर्ड ट्रेंड की तरफ, राइट। ये चीज दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये देखो, ये दोनों जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में ही मार्केट अभी तक घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये साइडवेज ट्रेंड है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अपवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके ये बीओएस हुआ है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, बीओएस किया। इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं बीओएस। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको एज अ बीओएस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे मार्केट ने लोज भी ब्रेक किए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आईडीएम करे। आईडीएम क्या होता है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। मार्केट एक फेक मूव क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। जैसे ही आपने ऊपर की पोजीशन बनाई, मार्केट ने आपको ट्रैप किया, वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट है, आईडीएम है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी जनरेट करते हैं मार्केट के अंदर। जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप करते हैं। रिटेलर सोचते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, जबकि इंड्यूसमेंट था। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हंट किए, ऊपर की लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे जैसे और लोग आए यहाँ पे ऊपर की तरफ बैठे, जैसे ही ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ बैठे, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब हमको देखने वाली बात क्या है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे अगर इससे नीचे ओपन होता है और उसके बाद में 2-3 कैंडल बना के उससे कंटिन्यू में नीचे जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाने वाला है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ से इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। अब इंड्यूसमेंट कैसे होता है, कब होता है, उसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, मार्केट आया नीचे, ये बीओएस किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमको ये पता लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी वापस से जनरेट की, वापस मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक और स्विंग बनाया। फिर क्या किया मार्केट ने, इसको नीचे की तरफ लेके गया और यहाँ पे ये जो चीज है इसको ब्रेक कर दी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जो ये छोटा स्ट्रक्चर है इसको देखोगे, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, पर जबकि क्या है, ये इस लो से, ये जो इसने हायर लो लगाया है, ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, राइट। इसको तो इसने तोड़ा है, जो कि आईडीएम है। आईडीएम मतलब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है, यहाँ पे ट्रैप किया है, और यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाने वाला है। तो वो यहाँ से वापस रिवर्स होके जब मार्केट इसके अंदर आ जाएगा और वापस से इसको ब्रेक करेगा, इस वाले स्विंग को ब्रेक करेगा, हम ये मान सकते हैं कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसके ऊपर का टारगेट रहेगा। हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से रिस्क ले रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, 1%, 2%, 3% हमारे कैपिटल का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। अगर हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर 1:1.5 से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम बैठ रहा है तो हम अवॉइड करेंगे उस ट्रेड को, हम इस ट्रेड में बैठेंगे नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किया है ये मेजर स्विंग्स हैं।
अगर आपको माइनर स्विंग्स मार्क करने हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे, आइए वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मेजर स्विंग्स देख लिए, अब उसके बीच में ही आपको ये बहुत सारे स्विंग्स मिल रहे हैं जो कि माइनर स्विंग्स है। ये मेजर स्विंग था अपसाइड का, फिर ये डाउन साइड का, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं पार्ट डायरेक्शन ले लूंगा। एक्चुअली मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया मार्केट, फिर इसने ये वाला जो लो है इसको ब्रेक किया, लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर ये लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो इसका लोअर लो था वो इसने ब्रेक कर दिया, राइट। फिर अगले दिन क्या हुआ, मार्केट और ऊपर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सेम टू सेम इक्वल हाइज बनाए, इक्वल लोज बनाए, सॉरी। उसके बाद में मार्केट और ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड करने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ मार्केट आया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डबल टैप करूंगा, ओके। अब ये जो इक्वल लोज वाली जो है ना, ये लिक्विडिटी है। इक्वल लोज जो है ना, ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेने आएगा ही आएगा, यहाँ से पोजीशंस लिक्विडेट करेगा ही करेगा। अब देखो, मार्क माय वर्ड्स, आज कितनी तारीख हो रही है, 9/5, और ये मैं करीब करीब 10 बजे रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मार्क माय वर्ड्स, ये जो लिक्विडिटी है, अगर मंडे को जब मार्केट खुलेगा, आप ये देखना, ये वाली जो लिक्विडिटी है ये स्वीप होने वाली है, डेफिनेटली ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, क्योंकि ये इक्वल लोस है। यहाँ पे मार्केट आईडीएम करके ऊपर जा सकता है, यहाँ पे जो भी सिनेरियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। तो अगर मार्केट इसके इक्वली खुलता है, यहाँ पे हमको टारगेट इस जगह के लिए करना है, यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे मार्केट को आना ही आना है। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये फुटप्रिंट होता है, ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती है ये फुटप्रिंट होती है बड़े लोगों का। यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एफपीजी भी हुआ है। एफपीजी एक नया टर्म आपको सुनने को मिला। मैंने आपको बीओएस के बताया, बीओएस के बारे में बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताया, आईडीएम के बारे में बताया। आईडीएम कब होता है, इंड्यूसमेंट, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बीओएस करते जा रहा है, उसके बाद में एक आईडीएम करेगा, फेक मूव देगा यहाँ पे लोगों को फंसाने के लिए, उसके बाद में कंटिन्यू वो बीओएस करेगा, राइट। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है एफपीजी, एक और टर्मिनोलॉजी एफपीजी। एफपीजी क्या होता है, हम उस चीज को समझ लेते हैं। जब भी मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो वो एक तरह का इम्बैलेंस होता है, वो एक तरह का फुटप्रिंट होता है, जहाँ पे बड़े लोग एंटर किए हैं, जहाँ पे ज्यादा पैसा गया है, मार्केट को मौका ही नहीं मिला है वापस से नीचे पुल बैक लेने का, मार्केट कंटिन्यू में रैली करते हुए गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक चीज आपको क्लियर दिखेगी, यहाँ पे कैंडल्स के बीच में ये जो है ना विक, यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, ये वाली विक और ये वाली विक, इसके बीच में गैप है। इसको मैं ब्लू लाइन को मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इसके बीच में गैप है, तो ये क्या है, ये एफपीजी है। अब यहाँ पे मैंने पहले से ये ना ड्रॉ करके रखी है ये सारी चीजें, ये जैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, और यहाँ पे देखो इसके अंदर मैंने एफपीजी, तो ये एफपीजी मेरे को पता चल गया है। एफपीजी मैंने ये ऑरेंज येलो कलर टाइप का बनाया हुआ है एफपीजी, यहाँ पे मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि ये एफपीजी है। ऐसे आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हो कि आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है हर बार, कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये एफपीजी है या क्या है। ये जैसे मैं नीचे की तरफ बताऊं तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको हम समझते हैं, तो इसको हम चेंज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी क्या होता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। जब मार्केट के अंदर कोई एक पार्टी पावरफुल होती है, दो ही चीज है, राइट, एक बाय है और एक सेल है। अगर सेलर्स पावरफुल है तो वो क्या करेंगे, अपने फुटप्रिंट कैसे छोड़ते हुए जाएंगे, सेलिंग कैंडल में आपको एफपीजी दिखेगा, राइट। तो मतलब जो स्मार्ट मनी है, जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं, जो मतलब इनसाइड सर्कल ट्रेडर जिसको बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो बैंकिंग और हेज फंड्स, जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, वो कैसे, उनके पास इतना पैसा होता है, वो इतना पैसा इन्फ्यूज करते हैं मार्केट के अंदर कि पैसा डालते ही मार्केट मूव कराते हैं, राइट। तो जब मूव कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, उस केस में क्या होगा, उनके फुटप्रिंट्स हमको दिखेंगे चार्ट पे। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जिससे हम मार्केट को जज कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ये देखो, ये कितने छोटे छोटे कैंडल्स हैं। यहाँ पे विक्स
आपस में ही टकरा रही हैं। यहाँ पे हमको पता है कि किसी भी बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर की एंट्री, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आया नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको पता चल रहा है बड़े प्लेयर की एंट्री हुई, राइट, मार्केट गया थोड़ा सा ऊपर, राइट। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि हमने सारी चीजें देख ली है, सीख ली है, आईसीटी एसएमसी सीख लिया, हम 100% हो गए, नहीं। बड़े बड़े हेज फंड्स के भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स को भी लॉसेस होते हैं। बस हमको हमारा मार्केट में एज रखना है। एज इन द सेंस कि अगर हम 100 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से 60 ट्रेड हमारे विन होने चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। एक एक तो एक्यूरेसी हो गई हमारी, 100 में से 60 ट्रेड 70 ट्रेड हमारे विन हो रहे हैं। एक ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड चीज का हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1.5, मतलब 10 रुपए अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो 15 रुपए मेरे पास आने चाहिए या 20 रुपए मेरे पास आने चाहिए। अगर 20 रुपए आते हैं तो उसका मतलब क्या है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अगर 15 रुपए मेरे पास आते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1:1.5 मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, राइट। हमको रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करना है। अगर मुझे चार्ट पे दिख रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा है, यहाँ पे मैं 10 रुपए तो रिस्क कर रहा हूँ, पर मेरे को मेरा टारगेट, यार देखो, अगर मैं ये टारगेट लगाता हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट पोजीशन, राइट, तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया है, यहाँ पे मेरा एफवीजी तक टारगेट है, तो इसका क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 1 रुपया रिस्क कर रहा हूँ तो रिवॉर्ड रेशियो मेरा कितना हो रहा है, 2 रुपए। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में सेट बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 60 ट्रेड्स विन करता हूँ, 40 ट्रेड लॉस करता हूँ, तो अभी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, ये चीज मेरे को श्योरिटी है, राइट। अगर यहीं पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ और 60 पैसे ही मैं कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 60 ट्रेड भी विन करूंगा ना, 100 में से 40 ट्रेड लॉस करूंगा, तो भी मेरा लॉस होने वाला है। क्योंकि ब्रोकरेज होगा, स्लिपेज होगा, यहाँ पे कुछ मैं जैसे 10 रुपए पे ऑर्डर लगाऊंगा, 9 रुपए पे पंच होगा, 9 रुपए पे सेल करूंगा, और 8 रुपए पे बाय होगा, एक दो पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए का डिफरेंस आएगा, लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है वो, तो यहाँ पे हमको लॉसेज हो सकते हैं। तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मेजरली ध्यान रखना है। एफपीजी, एफपीजी की बात कर लेते हैं। तो फुटप्रिंट हमको मिलते हैं जब यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मूव करेगा, तो फुटप्रिंट हमको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, एफपीजीज, एफपीजीज अब अगर हम लाइव मार्केट में यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, बड़े, ओके, सो एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, राइट। यहाँ पे क्या किया इसने, इक्वल लोज बनाए, ये आप देख सकते हो, इक्वल लोज है, राइट। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मैं पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, आया नीचे, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, अपसाइड का मूव, ठीक है। अब ये याद रखना, अपसाइड का मूव। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, क्लियर क्लियर एफवीजी दिख रहा है, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ये किसका साइन है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो बैठे हैं, राइट। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, एफवीजी कहाँ हुआ, ये वाली कैंडल का अपसाइड और ये वाली कैंडल का अपसाइड, इतना बड़ा एफवीजी हमको मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एफवीजी इसको काउंट करता हूँ, देख लो, ये जो सिंगल लाइन है, यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट में बताऊँ आपको, एफवीजी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, बुलिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी, ये दो चीजें होती हैं। अगर इसको मैं आईसीडी के कॉन्सेप्ट में बोलूं, तो BISI, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस, इसको बोलते हैं। बाय साइड इम्बैलेंस होगा तो सेल साइड इनएफिशिएंसी आएगी, सेल साइड इम्बैलेंस होगा तो बाय साइड इनएफिशिएंसी आएगी। तो ये हमको चीज देखने को मिलेगी। और ये जो मिडिल लाइन होती है ना एफवीजी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे एक एक और स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप इसकी एंट्री बना सकते हो। अगर हमको पता है कि यहाँ पे बीओएस हुआ है, मार्केट वापस से नीचे आया है, और नीचे आया है, हमको एफपीजी पे एंट्री मिल रही है, तो हम कहाँ स्टॉप लॉस हमारा कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एफपीजी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ये जो हमारा था जोन, इसके ऊपर का हम टारगेट बनाएंगे। अब इसके ऊपर का हम कहाँ टारगेट बनाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ मिल रही है। एक तो ये लिक्विडिटी है, राइट, तो यहाँ पे हम टारगेट बना सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमने इस जगह का टारगेट बनाया। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, 1:5, राइट। मतलब अगर मैं 10 रुपए लॉस करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी जेब में कितने रुपए आएंगे, मेरी जेब में आएंगे यहाँ पे 50 रुपए, राइट। तो क्या ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि नहीं है, डेफिनेटली है। 1:5 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है।
मिनिमल मिनिमल जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1.5 होना चाहिए, उससे बहुत ऊपर है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हम यहाँ पे हमारा ट्रेड ले सकते हैं। अब हमने हमारा ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट आ गया, हमारे पास 50 रुपए जेब में आ गए, मतलब 50 रुपए हमारे पास जेब में आए, तो 5 ट्रेड के और पैसे आ गए यहाँ पे हमारे पास, 5 स्टॉप लॉस हमारे पास और आ गए। हमको इस तरह से सोचना है यहाँ पे, राइट। तो एफपीजी है, कभी कभी एफपीजी नहीं काम करता है। अब इसका एफपीजी का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक का उल्टा क्या हो जाएगा, एफपीजी जहाँ पे होगा उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अब उसको हम समझ लेते हैं, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है, जैसे ये मान लो बाय साइड का ये क्या बोलते हैं मार्केट है, यहाँ पे बाय साइड का मार्केट मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे देखो फुटप्रिंट क्या है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बाइंग की कैंडल्स बन रही है और सेलिंग की कैंडल्स बहुत कम है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, और यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है, क्योंकि ये जो बायर्स हैं इनको अपना पोजीशन भी सेल आउट करना है, एवरेज आउट करना है, कुछ नए पोजीशन आएंगे। तो यहाँ पे हमको धीरे मार्केट का फ्लो मिल रहा है, राइट। और धीरे मार्केट का फ्लो मिल रहा है, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने वापस से अपना फुटप्रिंट दिया कि यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव है। यहाँ पे हमको कैंडल्स में देखने को मिल जाता है कि हाँ सच में बायर्स एक्टिव हैं, और मार्केट ने वापस से ऊपर पुश किया। यहाँ पे बीओएस भी हुआ है, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये बीओएस, राइट। तो ये जो हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पे। अब ये चीज हमने देख ली, एफपीजी क्या है वो चीज हमने समझ ली। उसके बाद में हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, सबसे लास्ट पॉइंट, इस ब्लू वाले पॉइंट को हटा देता हूँ। ये देखो, ये मार्केट ऊपर गया, सबसे लास्ट वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं, यहाँ पे एसएमसी आईसीटी प्लेयर्स के ऑर्डर्स हैं। इसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो ये जो कैंडल का जो हाई है और ये कैंडल का जो लो है, एक हम इस पे बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमको पता चल रहा है ऑर्डर ब्लॉक। अब एक चीज यहाँ पे जानने वाली ये है कि जब भी हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, उसके ऊपर एफवीजी होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैंडल का ये जो नीचे की विक है, ये पूरी अंदर जा रही है और वापस से ऊपर जा रही है, अंदर जा रही है वापस से ऊपर जा रही है, मिटिगेटेड हो गया है ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्डर ब्लॉक रहा नहीं है, वहां पे वो सारा लिक्विडिटी आ गई है, वो मतलब वो वहां से मार्केट खराब हो गया है, या मतलब क्लियर डायरेक्शन नहीं है, वहां पे एफवीजी होना ही होना चाहिए। ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्लियर एफपीजी है। अब यहाँ पे आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट ने वापस बाउंस किया है, हम आगे इसको समझ लेते हैं, राइट। तो देखो, मार्केट एफपीजी पे आया, वापस से यहाँ से एफपीजी पे आया, फिर बाउंस किया, राइट। उसके बाद में इसने क्या किया, उल्टा उसको ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये रिवर्सल की तरह काम करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल की तरह काम करेगा। हमको ये चीज ध्यान में रखनी है हमारे माइंड में कि जो भी स्ट्रॉन्ग एफपीजीज हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो रिजेक्शन ब्लॉक या मिटिगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं ये देख लो। यहाँ पे मैंने सारे आपके लिए पूरे पूरे नोट्स बना के रखे हैं, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ये मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, जहाँ पे वो मिटिगेट हो चुका है, मिटिगेटेड है वो लिक्विडिटी, और वहाँ पे वापस से वो चीज उतनी स्ट्रांगली वैसे काम नहीं करेगी। और यहाँ पे क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक जब है ना हमारा नीचे की तरफ टूट गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो एफवीजी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये रिवर्सल की तरह काम करेंगे, और मार्केट इसको मार्केट ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ, तो ये फिर वापस ऊपर की तरफ आपको मूव देखने को मिला। और जो जो जगह मैंने मार्क की है, आप देख लो, यहाँ पे मैंने ये चीज मार्क की है, क्या मार्केट एग्जैक्टली वहां से नहीं आया, राइट। और ये मैंने जैसे एफईजी मार्क किया है, जब इसने मार्केट ने रिवर्सल किया, क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर हमको बफर देना है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं एफईजी पे ऑर्डर ब्लॉक के, तो मार्केट एग्जैक्टली वहां से नीचे नहीं आया, है ना। हमको थोड़ा सा बफर देके के अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट हमको काम करना है, हमको कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी समझनी है, किस तरह से कैंडल स्टिक काम कर रही है, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या समझ लिया है, एफईजीज, ऑर्डर ब्लॉक्स, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है, जैसे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके अलावा ये जो भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये एंट्रीज के लिए हमारे काम आते हैं, कहाँ पे हमको एंट्री करनी है,
और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठ रहा है वो हमको बताता है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं, क्राइटेरियाज हैं। ऐसे नहीं कि सारे ऑर्डर ब्लॉक्स ही काम करेंगे, ऐसे नहीं कि सारे ये एफ अकाउंट काम करेंगे। तो ये हमको क्या ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पे भी एक एफ बना है पर वो ज़्यादा काम किया नहीं। ये वाला एफ आप देख लो, अगर एफ आया है उसके बाद में ऊपर अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली एक बार तो ये काम किया ही है। लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे ये कैंडल बनी तो हमको एंट्री कहाँ मिलेगी, यहाँ पे करीब मिलेगी। और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो देखते हैं कितना बन रहा है। एफ के नीचे हमारा रहेगा तो डेफिनेटली ये हमारा ट्रेड कोई बन नहीं रहा है क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब बैठ रहा है। अगर हम इसके ऊपर भी टारगेट करते हैं तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। 1:1.5 अगर भी हम टारगेट कर रहे हैं, नहीं हमारा स्टॉप लॉस ही 8 हुआ है, राइट। तो ये एफ ने काम नहीं किया है। अब क्यों काम नहीं किया है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम समझ लेंगे। अब देखो मार्केट क्या था, मार्केट यहाँ से ऊपर तक चलते आया। एक रूल ये है, आप लिख लो अपनी डायरीज में, जो अगर आप नोट बना रहे हो तो एफ और ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे काम करेंगे। अब दो टर्म्स और मैं यूज करने वाला हूँ, एक होता है डिस्काउंट जोन और एक होता है प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन पे हमेशा आपको सेल करना है, डिस्काउंट जोन पे हमेशा आपको बाय करना है। अब मैं उसके क्राइटेरियाज बता रहा हूँ आपको बाय कैसे करना है। अब ये सब एफ ने काम क्यों नहीं किया उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ये ज्ञान बॉक्स ले लिया है। यहाँ पे मैंने चार चीजें लिखी है, 0, 0.25, 0.5, 75, 1। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा बॉक्स है ये 100% है तो इसका 75% ये है, इसका 50% ये है, इसका 25% ये है। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे एफ बन रहे हैं अगर वो हमारे तो प्रीमियम जोन में बन रहे हैं, मतलब 50% के अगर ऊपर बन रहे हैं तो वो क्या है, वो एफ इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे। जो हमारे 50% के नीचे बन रहे हैं और अगर हम बाय का सिग्नल देख रहे हैं तो वो काम करेंगे। वहां से हमको मतलब डिस्काउंट जोन में बाय करना है। मतलब क्या है, हम मार्केट में भी सिंपल जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम कब खरीदते हैं, जब मार्केट में वो चीज़ सस्ती होती है, राइट। सस्ती नहीं होती तो हम दुकान वाले से बार्गेनिंग करते हैं, अरे भैया थोड़ा कम कर लो, सब्जी खरीद रहे हैं थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। या किसी चीज़ का डिमांड होता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाने वाला है, पहले से ही सस्ता है, मार्केट पहले से ही सस्ता है, यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, तब हम खरीदते हैं, राइट। यही साइकोलॉजी हमारी चार्ट पैटर्न्स पे भी काम करती है। तो हमको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना 50%, यहाँ पे मैंने ये अपसाइड का ट्रेंड मार्क किया है। यहाँ पे ये 50% का जो ये नीचे वाला जोन है ना, यहाँ पे ये डिस्काउंट जोन है, बाइंग के लिए डिस्काउंट जोन है, ये बायर्स वापस से ऊपर बैठ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, नीचे जो एफ आ रहे हैं ना वो हमको मार्क करके रखने हैं और यहाँ पे हमको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। अब हम कैसे मार्क करें, 50% के नीचे हम एफ देखेंगे। यहाँ पे ये देखो 50% के नीचे एफ है, ये मार्केट ऊपर गया, राइट, मार्केट ऊपर गया, 100% हुआ। उसके बाद में यहाँ पे हमको कोई 50% के नीचे एफ दिख रहा है जो कि मतलब टच नहीं हुआ है, अनटच्ड है, वहाँ पे हमको और मिल सकता है पोटेंशियल। तो नहीं, यही वाला है जो इसने वापस से काम किया है, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया है, राइट। और उसके अलावा अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक भी देख लूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक में आया था, एक बार इसने ऊपर की तरफ मूव दिया, फिर वापस से ऑर्डर ब्लॉक को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखते हुए आना है कि ये जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यू में ये डाउनवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे पाथ कर लेंगे सिलेक्ट। अब ये मेजर स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने आईडीएम किया है क्योंकि ये जो कैंडल है ये हाई है, आईडीएम किया है, मार्केट आया नीचे, वापस से कंटिन्यू, मार्केट ने कंटिन्यू किया, राइट। तो अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे एफपीजीज देखना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट यहाँ पे ये ऊपर वाला पोजीशन क्या है, ये प्रीमियम है, राइट, प्रीमियम है। ये जो 50% के ऊपर वाला है ये क्या है, ये प्रीमियम है। तो यहाँ पे हमको क्या देख रहे हैं, ये सेल साइड के ही देख रहे हैं हमको। तो सेल साइड हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे। अब बड़ी बड़ी कैंडल्स हमको फुटप्रिंट देखना है कि ये हमारी जो एसएमसी है वो कहाँ से बैठी है, कैसे बैठी है, वो हम जान लेते हैं। अब हमको क्या दिख रहा है, ये बड़ी कैंडल है, राइट।
ये बड़ी कैंडल आई, ये जो 3 कैंडल होती है, मतलब जो एफपीजी हम ढूंढते हैं ना, उसकी ये 3 कैंडल्स होती हैं जो हमको बताती है यहाँ पे कि मार्केट में एफपीजी बना है। एक कैंडल, ये इसका हाई हो गया, इसके बाद में ये दूसरी कैंडल, इसमें गैप होना चाहिए, भले ही छोटा सा ही हो। तो ये जो गैप है ना, जो कि इम्बैलेंस है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है। यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से आता है, ये वाली विक और ये वाली विक बड़ी हो गई है, इसका मतलब क्या है, ये मिटिगेटेड है, यहाँ पे ट्रेड हुआ है। यहाँ पे ये अंदर इंटरनल स्विंग्स बने हैं, मार्केट आया नीचे ऊपर गया, मार्केट आया नीचे ऊपर गया, मार्केट आया नीचे ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है, ये मिटिगेटेड है, यहाँ पे मतलब कंटिन्यू बाइंग सेलिंग होती जा रही है, हमको फुटप्रिंट नहीं मिला, राइट। तो ये फुटप्रिंट है यहाँ पे। और ये एफपीजी है ना, एकदम मतलब कैसे काम करता है, ये एकदम मैग्नेट की तरह काम करता है, वापस मार्केट यहाँ पे आता ही है और वापस मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता ही है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये बड़ी वाली कैंडल हमको मिली, हम ये मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया एफपीजी, राइट। और ये सबसे लास्ट कैंडल है, ये देखो ये सबसे लास्ट कैंडल है, हमने इसको मार्क कर दिया एफपीजी, राइट। तो क्या मार्केट वापस से एफपीजी पे आया है और वापस मार्केट ने कंटिन्यू किया? डेफिनेटली किया, राइट। उसके बाद में हमको और एफपीजी कहाँ मिल रहा है? अगर हम ध्यान से देखें कि ये फर्स्ट एफपीजी है और यही वाली कैंडल हाई है और यही एफपीजी है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं। मार्केट आया नीचे, एफपीजी की तरफ आया, ये बीओएस किया इसने, फिर मार्केट ऊपर की तरफ आया, ये अभी तक इंटैक्ट है, राइट। फिर वापस बीओएस किया, फिर मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर की तरफ आया, ये इसने आईडीएम किया, यहाँ पे लोगों को फेक चीज बताई कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये चीज हो गई आईडीएम, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला लो अभी तक इंटैक्ट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में ये वाला जो लो है, ये मार्केट ने ले लिया है, यहाँ पे फेक मूव क्रिएट किया, यहाँ पे ये देखो बड़ी कैंडल बनाई गई, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, फेक मूव क्रिएट किया। यहाँ पे हमको ये क्या चीज समझ में आती है कि ये चीज आईडीएम है, आईडीएम है, क्योंकि अगर ये चीज ब्रेक करता है ना ऊपर वाला, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे हम फिर वापस से बोलते कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, पर अभी तक हुआ नहीं है। ये वाला जो लो है इंटैक्ट है, मार्केट ने क्या किया, वापस से, अगर मैं पाथ सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, वापस से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये फर्स्ट कंफर्मेशन है हमारा। फिर वापस से कंटिन्यू, अगर ये चीज़ होती है यहाँ पे और ये बड़ी कैंडल के थ्रू हुई है, तो हमको हमारा वापस से बीओएस देखने को मिल गया। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हो गया एक और बीओएस। अब बीओएस हुआ, डायरेक्टली मार्केट ने एक और लो लगाया। अब देखो मार्केट कहाँ से ऊपर आया है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ये कैंडल है जो लास्ट कैंडल है, यहाँ से ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था। अब ये जो बाइंग मूव आया, यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल, बड़ी कैंडल को मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया है, ये वाली कैंडल को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो मार्केट में यहाँ पे एग्जैक्टली इस वाली कैंडल के थ्रू मार्केट में बाइंग आई। अब मार्केट में बाइंग कितनी है ये मैं आपको बता सकता हूँ। मार्केट में बाइंग अप्रॉक्स ये जो बाइंग है ना, इसकी 25% या 50% आई होगी। अब देख लेते हैं हम कि ये कितनी आई है, राइट। तो ये जो ऊपर वाली बाइंग आई है, एग्जैक्ट बाइंग तो यही है, राइट। ऊपर वाली कैंडल को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो स्वीप हो गया है। और ये वाली कैंडल अगर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो ये देख सकते हो ये 25% जो हुआ है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और सही करूँ, यहाँ पे अगर मैं ये देखता हूँ, स्वीप नहीं, ये कॉमन पॉइंट लेके देखता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 25% और 50% के बीच में एक लेवल है, वहां से मार्केट वापस से आया। अब क्यों आया है मार्केट यहाँ से वापस से नीचे, आइए वो जान लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये नीचे की तरफ लोज बनाते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स का दबदबा है। जो ये बड़ा स्विंग है, यहाँ पे जो मेजर स्विंग है, वो क्या बता रहा है हमको, मेजर स्विंग किसको बोलते हैं, माइनर स्विंग किसको बोलते हैं। मेजर स्विंग जो ऐसा है जो 5 से 15 कैंडल्स प्लस का है, वो मेजर स्विंग है। जो माइनर स्विंग क्या कौन सा होता है, जो 1 2 3 कैंडल का बना हुआ होता है, जो 5 कैंडल्स के अंदर होता है, वो माइनर स्विंग होता है। यहाँ पे मैंने ये स्विंग्स भी आपको लिख के रखे हैं। अगर 1 2 कैंडल का, 3 कैंडल का जो स्विंग है, वो माइनर स्विंग के अंदर कहलाएगा। और जो मेजर स्विंग है, जो 5
15 कैंडल्स या उससे ज्यादा का स्विंग बन रहा है वो मेजर स्विंग है। तो हमको हमेशा ट्रेड कहाँ पे करना है, मेजर स्विंग्स की तरफ जाना है, हमको माइनर स्विंग्स को छोड़ना है। माइनर स्विंग्स को हमको ट्रेड नहीं करना है, वो ट्रैप है वहाँ पे। हम ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी हमारी, हमारा पैसा जा सकता है वहाँ पे। हमको मेजर स्विंग्स ही देखने हैं क्योंकि ये जो स्विंग्स हैं ये मेजर स्विंग्स है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मेजर स्विंग ये अभी तक इंटैक्ट है। देखो अगर ये आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये यहाँ पे आईडीएम भी नहीं हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये इंटैक्ट है। यहाँ पे हाइस ने ओपन किया और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है क्योंकि मेजर स्विंग है। मेजर स्विंग्स में अगर हम ये ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि इसके नीचे एफईजी है, राइट। तो ये हो गया एफईजी हमारा, ये वाला, राइट। अब मैंने क्या बोला था आपको, एफईजी होगा उसके ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। एफपीजी है मतलब वहाँ पे बड़े लोगों के जो एसएमसी प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके आपको साइन मिलेंगे यहाँ पे। तो हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस एंटर हुए हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमको मिल गया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा एफपीजी, राइट। एफईजी है, उसके बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर एरिया से ही मार्केट ने देखो क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने सेंटर एरिया से ही वापस से नीचे की तरफ पुश किया है। हम ये हमारा साइन है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर मार्केट वन डायरेक्शन मूव किया। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, मैंने इन सारे ये जो मैंने नोट्स बनाया ना, बहुत डिटेल में नोट्स हैं, बहुत डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इक्वल लोज क्या होते हैं, यहाँ पे इसको हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पावर ऑफ थ्री है, ये आईसीटी में पावर ऑफ थ्री बोलते हैं, यहाँ पे एएमडी बोलते हैं, यहाँ पे एसएमसी के टर्म्स में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये अक्यूमुलेशन हुआ है। अगर मैं मार्क करके बताऊँ आपको, जो छोटे छोटे अगर माइनर स्विंग्स में ट्रेड करेंगे ना, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वो ट्रैप होंगे। यहाँ पे ये पूरा पूरा एरिया जो है, यहाँ पे ये एएमडी के अंदर चला गया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। सब यहाँ पे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से और ऊपर ब्रेक करके जाएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो 3 कैंडल्स बन रही है, उसके बाद में वापस से रेड कैंडल बन गई। फिर वापस से क्या हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, इनसाइड कैंडल बन गई, फिर वापस से नीचे इसने ब्रेक किया, फिर वापस से इसके अंदर क्लोज हो गया, फिर अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ। तो ये क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने और कंटिन्यू हमारे ट्रेंड के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमको एफएजी मिला, यहाँ पे हमको ऑर्डर ब्लॉक मिला। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने वैसे मार्क नहीं किया है, ये जस्ट एक सिंपल ब्लॉक मेरे को मार्क करना था क्योंकि एएमडी हो रहा है यहाँ पे। एएमडी का मैंने ब्लॉक बनाया नहीं है, राइट। तो ये चीज होती है, यहाँ पे हमको पता चला कि ये किस तरह से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में अगर अपोजिट ये जो आ रहा है मूव, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम पुल बैक बोल सकते हैं, राइट। पुल बैक किस चीज का होता है, ये होता है ऑर्डर फ्लो। ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये सेलर्स का ही ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पे धीरे धीरे सेलर्स अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा जो हुआ ना, ये एक ऑर्डर फ्लो हुआ। अब ऑर्डर फ्लो मार्क कैसे करते हैं, ये जो सेलिंग है इसके अंदर हम ये ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बना दूंगा, राइट। ये ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको ऑर्डर फ्लो मार्क करूँ, क्योंकि इसने ये लोअर लो बनाया है, ये पहला हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। ऊपर वाला एफवीजी को मैं हटा देता हूँ, ये इसने लो बनाया, फिर ये और ऊपर की तरफ आया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। उसके अंदर ही हमको एक और चीज मिलती है जो कि है एफपीजी। ये हमारा एफपीजी आ गया। इसको मार्क कर देंगे एफपीजी, राइट। यहाँ पे देखो ये कैंडल के बीच में बिल्कुल ही ट्रेड नहीं हुआ, वापस से ऊपर की तरफ आया है और उसके ऊपर आया है ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर पॉइंट से ही आप देख लो, एफईजी यहाँ पे काम नहीं किया है,
एफईजी काम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एएमडी हुआ है। एएमडी को तोड़ के वापस ऊपर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आया है। ऑर्डर ब्लॉक में हमको देखना है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको हम देखें, यहाँ पे बड़ी सी आपको विक दिख रही है। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से पावरफुल होता है। ये एक एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है क्योंकि आपको एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल रही है, उसके बाद में हमको एफईजी देखने को मिल रहा है। तो ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा पावरफुल होता है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक के कंपेरिजन में। ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल सी एक कैंडल बनी है, वहां पे सेलर एंटर हुआ है, तो वो एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये ट्रैप हुआ है, राइट। तो ट्रैप हुआ है, बाइंग पोजीशंस बनवा के यहाँ पे सबको सेलिंग करवा दी, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब जब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे अगर सेंटर पे आता है, हमको यहीं पे पोजीशन बनानी है। पोजीशन भी कैसे बनानी है, यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद में जिसने हमारा लो ब्रेक किया हो, तो ये जो हमारी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसमें हमको एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके अप साइड का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ली, मान लो इस वाली कैंडल पे क्लोज पे एंट्री ली, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर का, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर का। और फिर वापस से हम वही टारगेट लगाएंगे। 1:1.5 तो मिनिमम होना ही चाहिए, 1:1.5। और यहाँ पे भी अगर हमको बाहर क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, यहाँ पे देखो बाहर क्लोजिंग अच्छी मिली है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे। होल्ड रख के इसको हम और एक्सटेंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने 1:2 तो दिया ही है इजीली, और उसको अगर हम और ट्रेल करते हैं तो मार्केट बहुत नीचे की तरफ गया है। 1:5, 1:6 हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखो 1:6 इजीली इसने टारगेट दिया है, और वो भी सिंगल ऐसे डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखो माइनर स्विंग्स हमको काउंट नहीं करने हैं, राइट। तो सिर्फ दो कैंडल्स बनी है, दो कैंडल्स अपोजिट साइड की बनी है, इसका मतलब क्या है, वो माइनर स्विंग है। माइनर स्विंग में हमेशा क्या होगा, माइनर स्विंग वाले ट्रैप होंगे, राइट। हमने क्या पकड़ा हुआ है, हमने मेजर स्विंग पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एसएमसी काम करता है। और दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ये शीट के थ्रू चलूँ, तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें होती है जो कंफ्यूज करने के लिए होती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही है कि जैसे डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया, लिक्विडिटीज है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। वहां पे मार्केट वापस आ सकता है, लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। चलो अब लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट के बारे में बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट लिक्विडिटी पूरी ले लेता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक इक्वल लोस थे, राइट, करीब करीब इक्वल लोस थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे इसके नीचे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर इसके हिसाब से देखें, तो यहाँ पे मेजर स्विंग्स क्या दिख रहे हैं आपको, मेजर स्विंग्स ऊपर के दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर ऐसे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे माइनर स्विंग्स क्या बन रहे हैं, यहाँ पे माइनर स्विंग्स डाउन ट्रेंड के बन रहे हैं। तो जो मेजर स्विंग्स हैं उसका आईडीएम होगा, आईडीएम होगा, आईडीएम बोलो या लिक्विडिटी स्वीप बोलो, बात तो है कि ये लिक्विडिटी स्वीप ही हो रही है। आईडीएम मतलब क्या हो रहा है, इंड्यूसमेंट हो रहा है, राइट। तो लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो मार्केट क्या करेगा, अब ये सारे तो स्टॉप लॉसेज इनके पास आ गए, ये सारा पैसा लिक्विडेट हो गया। जिसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय किया होगा, वो सोचेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी स्वीप की, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड को चेंज किया। यहाँ पे ये जो मेजर स्विंग, ये जो माइनर स्विंग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने ट्रेंड को चेंज किया। माइनर स्विंग्स की अगर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा, मेजर स्विंग्स अब हमको देखने हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, ये आईडीएम हो गया। अब मैं पाथ यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर देखो वापस आया, पर ये वाले जो लोज है, ये जो सबसे नीचे वाला इसका लो था, ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसने बीओएस कर दी। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, फिर ये वाला जो ये इसका ये लो था, इससे हाई था ये लो, फिर उससे हाई था ये लो, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर उससे हाई, राइट। तो यहाँ पे हमको ये जब हुआ ना, इससे हमको क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो गया है। जो मेजर स्विंग्स हैं, जो कि हमारे 15-20 कैंडल से ज्यादा हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना। अब देखो ये यहाँ से कहाँ से रिवर्स हुआ होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ होगा डेफिनेटली, जहाँ पे बड़े फुटप्रिंट्स होंगे। लेट्स सी, ये देखो ये चीज यहाँ से रिवर्स हुई है, राइट। यहाँ पे आपको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स एफवीजीज है, राइट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली जो कैंडल है ना, जो सबसे लास्ट में ये जैसे ऊपर वाला मूव आया है और ये सबसे वापस ये जैसे करेक्शन हुआ है, ये लो था, ये ऊपर गया, ये करेक्शन हुआ, फिर ये वापस ऊपर गया, राइट। तो ये जो लास्ट वाला जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको हम मार्क करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको मार्क, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ये हमने ले लिया लास्ट वाली कैंडल। कुछ लोग है ना बॉडी से मार्क करते हैं, पर वो एक गलत तरीका है। स्वीप इस वाली कैंडल ने किया था, तो हम इसी को मार्क करेंगे। यहाँ पे हम उसको कर देंगे ऑर्डर ब्लॉक। हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया है। अब आप देखोगे आगे की तरफ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया इसने, यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट गया। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, गैप अप हुआ, वापस से आया नीचे। यहाँ पे बड़ी ये कैंडल्स है, गैप अप हुआ, इसका मतलब क्या है, बाइंग ही हुई है, राइट। बाइंग हुई है, जो कि इम्बैलेंस था, जो कि ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे ये फुटप्रिंट है, राइट। तो यहाँ पे हमने मार्क किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आया, हमने एंट्री बनाई, अच्छी कैंडल देख के एंट्री। अगर हम एंट्री बना रहे इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल अच्छी कैंडल है, ये वाली कैंडल अच्छी कैंडल है, यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद में अगर ये चीज़ हुई है, उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे AMD हुआ है, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये AMD का पार्ट है, ये पूरा अक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ है। मैनिपुलेट कैसे हुआ है, इसने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो मैनिपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस हमको फुटप्रिंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट वापस से ऊपर की तरफ फुटप्रिंट्स क्या दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स गैप बनाते हुए जा रही है, इम्बेलेंस है। तो ये एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा। मार्केट आएगा नीचे, आया मार्केट नीचे, राइट। तो ये एज अ मैग्नेट जहाँ पे ये हुआ है सारी चीजें, ये देखो, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये एज अ मैग्नेट ही काम करती है। यहाँ पे ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो FEG है, ये देखो, ये FEG मार्केट यहाँ तक आया है। अगर मैं इसको FEG बनाता हूँ, या FEG, ये देखो मार्केट वापस यहाँ तक आया है, उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर गया, राइट। तो ये हमको एफईजीज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये एज अ मैग्नेट काम करता है। मार्केट यहाँ पे आता है नीचे, वापस यहाँ से आप एंट्रीज बना सकते हो। थोड़े से एंट्री क्राइटेरियाज वगैरह आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बैक टेस्ट करने पड़ेंगे, किस तरह से एंट्रीज बन सकती हैं यहाँ पे एफईजीज को लेके, ऑर्डर ब्लॉक्स को लेके। अगर ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है तो वो रिवर्सल का काम करेगा, ऐसे वापस मार्केट उसके नीचे बीओएस करता है, तो हम वापस वहीं से बैठ सकते हैं, राइट। और इसमें बहुत एडवांस चीज़ें भी होती हैं, जैसे ये अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बाइंग सेलिंग के ये जो लेवल्स होते हैं ना, उसका 50%, 60%, 100% भी काम करते हैं। अब देखो ये जो बाइंग है ना, यहाँ पे ये बाइंग दिख रही है, इसका ये जो बाइंग है ये 50%। ये कैसे है, ये देखो, ये जो बाइंग है ये 100% बाइंग हो गई। अब यहाँ पे जो बाइंग आ रही है, ये कितनी आ रही है, लगभग लगभग 50% के करीब आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल और यहाँ पे ये रेड ग्रीन का कॉमन बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो वापस से 50% आएगी, वापस से मार्केट नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे जो बाइंग है उसकी ये 50% आएगी। ये हमको थोड़ा चार्ट पे देखना पड़ता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड लेना पड़ता है। क्योंकि देखो हम अपोजिट डायरेक्शन का, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे ये इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है, यहाँ पे सेलिंग है, तो बाइंग का क्या मूव होगा, यहाँ पे जितनी बाइंग आई है वहाँ पे उसका 50% होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसको आप FPG ऑर्डर ब्लॉक इसके साथ मिला देते हो, देखो अब तीन चीज़ें ही मेन है यहाँ पे। अगर ट्रेंड के साथ चलना है तो FPG या ऑर्डर ब्लॉक से हमको एंट्रीज मिलेगी। एंट्रीज कैसे मिलेंगी, कैंडल स्टिक आपको आनी चाहिए, बेसिक सा आना चाहिए आपको, प्राइस एक्शन आना चाहिए, ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, ठीक है। कैंडल स्टिक से आपको एंट्री मिलेगी, अच्छी कैंडल स्टिक हुई वहाँ पे, कुछ अच्छा आपको साइन मिल गया, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। सेकंड चीज़ हो, कोई FPG पे अगर आपको अच्छी कैंडल मिल रही है, अच्छी एंट्री मिल रही है, वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। नहीं तो वहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ सबके स्टॉप लॉस काटे जाएंगे, स्टॉप फंड्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ अगर जैसे बाय साइड, ये जैसे मैंने आपको प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन बताए, डिस्काउंट जोन में हमेशा आपको क्या करनी है, बाइंग करनी है। डिस्काउंट जोन में बाइंग करनी है, प्रीमियम जोन में सेलिंग करनी है। आपको ये चीज़ मार्केट में देखनी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर मैपिंग आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाइज, ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। आप डेली प्रैक्टिस करो माइनर स्विंग्स और मेजर स्विंग्स, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। माइनर स्विंग्स क्या होते हैं, 2 से 3 से 5 कैंडल बन रही है तो वो क्या हो गया, माइनर स्विंग हो गया। मेजर स्विंग्स क्या होगा, 5 से 15 कैंडल, 20 कैंडल, 25 कैंडल, जितनी भी कैंडल्स बन रही है वो मेजर स्विंग हो गया। हमको हमेशा मेजर स्विंग में खेलना है, और हमको हायर टाइम फ्रेम में पहले से बायस पता लगाना है।
अब ये बायस कैसे क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, अब पहले हमको एक घंटे के टाइम फ्रेम में चल जाते हैं हम। यहाँ पे हमको बायस क्या दिख रहा है, अभी तो फिलहाल साइडवेज है, मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद में ये लो लगाया, अब यहाँ पे ये हो सकता है ये आईडीएम है, आईडीएम से मार्केट वापस से यहाँ से नीचे आ सकता है क्योंकि ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये इसने, ये इसका लो था और ये इसने अभी आईडीएम किया है, ये वाला आईडीएम हो गया। अब आईडीएम का कैसे पता लगा, ये जो लो था इसके ऊपर वाला लो आया, ठीक है, दो लो हमको मिल गए। उसके बाद में ये जो लोअर आई था ये आईडीएम हो सकता है। अब ये कंफर्मेशन कैसे होगा, जस्ट बस अब ये वाली जो नीचे की तरफ ये जो ना है इसकी तरफ अगर ब्रेक हो जाता है तो हम वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर हमको कैंडल स्टिक अच्छी मिल रही है तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसके नीचे का टारगेट रहेगा, बीओएस तो होगा ही होगा, राइट। तो हमारे इसके नीचे का टारगेट रहेगा, अगर यहाँ पे हमको कैंडल अच्छी मिलती है तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं इस तरीके से कुछ, ये कैंडल हमको अच्छी मिली यहाँ पे, अगर हमने स्टॉप लॉस उस कैंडल को देख के ही बनाया तो कुछ इतना स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, तो हमको 1:2 का टारगेट मिल रहा है, डेफिनेटली हम टारगेट अच्छा है हमारा, हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये याद रखना, मंडे को हमारा ट्रेड एक ये बन सकता है। ये जस्ट मैंने निफ्टी के लिए आपको एनालिसिस शेयर किया है हमारा लाइव। और ये चीज़ हो गई एसएमसी के बारे में। अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, इसमें चीज़ें सिमिलर ही हैं, सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करता है, लिक्विडिटी, स्टॉप हंट हो गई, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप हंट बोलो, चाहे उसको लिक्विडिटी स्वीप बोलो, चाहे आप उसको, और इसमें अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिक्विडिटी देखूँ तो यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है, टर्टल सूप, जुड़ा स्विंग, इसके ये अलग अलग नाम है। जूडा स्विंग क्या होता है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। अगर यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी देखूँ तो ये बाय स्टॉप्स है, बीएसएल है, यहाँ पे सेल सेल साइड स्टॉप्स है, एसएसएल है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। तो मतलब ये जो डबल बॉटम है, डबल टॉप है, ये क्या है, लिक्विडिटी है, क्योंकि ये मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को पता है ये डबल बॉटम बन गया, डबल टॉप बन गया, वहां से हमको वैसा ट्रेड लेना है। डबल बॉटम बन गया तो क्या है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना है, पर वो एसएमसी प्लेयर्स, आईसीटी प्लेयर्स के लिए क्या है, लिक्विडिटी है, वापस मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक एफएजी मिलेगा, वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इक्वल हाइज इक्वल लोस को ब्रेक करेगा, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैनिपुलेशन फेज और जुडास फेज होता है, जुडास स्विंग आईसीटी के कॉन्सेप्ट में जुडास स्विंग बोलते हैं उसको, और मैनिपुलेशन फेज होता है, राइट। तो किल जोन क्या होता है, किल जोन वो होता है हाई प्रोबेबिलिटी विंडोज होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं मैंने आपके, कि कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, एल्गो प्राइस ब्लॉक बैक। तो ये जो एसएमसी प्लेयर्स, आईसीटी प्लेयर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये क्या यूज करते हैं, ये एल्गोज यूज करते हैं। एल्गोज एक पैटर्न होता है, राइट, वो पैटर्न पे काम करते हैं। तो देखो कंप्यूटर को और कुछ पता नहीं होता, वो पैटर्न ही पता होता है, कंप्यूटर वो पैटर्न ही बार बार रिपीट करता है, वही पैटर्न जानता है कि यहाँ पे इस मार्केट में पैटर्न कौन सा काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड लेता है, राइट। तो ना चाहे आप निफ्टी विफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ के एल्गोज अलग होंगे, हेज फंड्स के किसी और प्लेयर के, राइट। चाहे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे उनके एल्गोज अलग होंगे। तो हमको क्या करना है, मास्टर करना है एक ही मार्केट को, जहाँ जहाँ पे हमको समझ में आए कि उनके एल्गोज किस तरीके से काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, उनके जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह से लगे हुए हैं, ताकि हमारा प्रिडिक्शन और अच्छा हो जाए, ताकि हमको और पता हो जाए कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमेशा काम करता है कि नहीं करता है। अब देखो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपको ये नॉलेज आएगा कैसे माइंड में, ये नॉलेज पे ट्रस्ट कैसे आएगा, और ये नॉलेज पे भरोसा कैसे आएगा कि हाँ मेरे को इसी टाइम पे इसी चीज़ पे ट्रेड लेना है। ये नॉलेज आएगा आपको बैक टेस्टिंग से। ये ट्रस्ट बनेगा कैसे, जब आप पूरे 2 साल 3 साल के डेटा को आप स्टडी करोगे, यहाँ पे आप पता लगाओगे कि ये जो चार्ट है निफ्टी फिफ्टी का, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा काम करता है, ये जो चार्ट है यहाँ पे एफपीजी इस तरीके से काम करता है, ये जो चार्ट है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इस तरीके से होता है। तो ये आपको क्लैरिटी बैक टेस्टिंग से आएगी। जब आप 1 साल पूरा बैक टेस्ट करोगे, 2 साल पूरा बैक टेस्ट करोगे, चाहे वो एक दिन में करो, चाहे आप कोई टूल यूज करो, चाहे आप एल्गो यूज करो, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पे आपको विन रेट मिलेगा, वहाँ पे आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर भरोसा मिलेगा। जैसे निफ्टी फिफ्टी में मान लो कि यार एफपीजीज है ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। एफपीजीज पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझको 70% की एक्यूरेसी मिलती है। तो मेरे को एक चीज़ मिल गई, अगर मैंने बैक टेस्ट की है, मुझे एक चीज़ मिल गई कि यहाँ पे मुझे 70% की एक्यूरेसी मिल रही है, और वो सिर्फ एफपीजी काम कर रहा है यहाँ पे, तो मैं वो सिर्फ एफईजी बनेगा निफ्टी फिफ्टी में, एफईजी पे ट्रेड करूंगा, राइट। वैसे ही अगर मैं गोल्ड पे ट्रेड ले रहा हूँ, राइट, गोल्ड पे ट्रेड ले रहा हूँ, और गोल्ड पे मैंने जब बैक टेस्टिंग की 2 साल पे 15 मिनट के चार्ट पे, मुझे यहाँ पे पता चला कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना,
वहाँ पे मेजर स्विंग्स के बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहाँ पे 20-25 कैंडल्स जब बनती हैं और वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है एफपीजी के साथ में, एफपीजी पे तो वो इतना रिएक्ट नहीं करता है, पर वो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना उस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और वहीं अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो वो लिक्विडिटी स्वीप्स बहुत अच्छे से करता है। जैसे मैंने 2 साल का बैक टेस्टिंग किया, वहाँ पे मुझे पता चला कि यार ये जो एफपीजी भी बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, पर वो काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और फिर वापस मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक चीज क्लैरिटी मिली कि यार निफ्टी फिफ्टी जो है उसमें एफईजी काम कर रहा है। और यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड के चार्ट में अगर मैंने बैक टेस्टिंग की है, वहां पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। और वहीं अगर मैंने वहां पे अपने ये बिटकॉइन पे ट्रेड प्रैक्टिस की है, बैक टेस्टिंग की है, वहां पे मुझे पता चल रहा है कि वो लिक्विडिटी स्वीप पे ज्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल गई, राइट, कि अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लिक्विडिटी स्वीप पे का यूज करना है। उसके बाद में अगर गोल्ड यूज कर रहा हूँ, गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करना है, राइट। तो इस तरीके से आपको बैक टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सीखना है। देखो ऐसे इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, अगर मैं ये चीज भी नहीं करूँ ना, मैं सारी चीजें आपको डिलीट करके बता दूँ, राइट। तो ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं और इसमें से भी डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी। अब मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो मेरे इंडिकेटर्स हैं तो मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स लगाता हूँ, राइट। ये लक्स एल्गो का एक इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से ही मार्क हो गई, राइट। ये देखो ये एफईजी मार्क हो गया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये लास्ट वाली जो कैंडल होती है, ये देखो यहाँ पे ये एफईजी है, उसके बाद में ये लास्ट वाली कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ये ओबी हमारा मार्क हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर एफईजी भी होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ओबी अगर हम मार्क कर रहे हैं तो ये हमारा एफईजी होना चाहिए। तो क्या ये ओबी हमने जो मार्क किया उसके ऊपर एफईजी है, डेफिनेटली है, राइट। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाएंगे, पर इंडिकेटर्स यूज करना बिना कुछ जाने, बिना लॉजिक जाने, बिना कॉन्सेप्ट जाने कोई काम का नहीं है। आपको लॉसेज ही होंगे, आपको हर जगह ओबी दिखेगा, आपको हर जगह एफईजी दिखेगा। आपको ये पता लगाना है कि माइनर स्विंग्स मेजर स्विंग्स कौन से हैं, उसमें ओबीज कौन से बन रहे हैं, राइट। और ओबीज एडवांस्ड ओबी है, रिजेक्शन ओबी है, मिटिगेटेड ओबी है, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। रिजेक्शन ओबी पावरफुल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एडवांस्ड ओबी और अच्छे होते हैं नॉर्मल ओबी से, बेसिक ओबी से, राइट। तो ये चीजों की डिटेल में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी, जब आप मेजर माइनर स्विंग्स मार्क करोगे, उसमें एफपीजी मार्क करोगे, उसमें ऑर्डर फ्लो मार्क करोगे, उसमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। उसके बाद में अगर वो रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है तो उसको आप मार्क करोगे, राइट। अगर वो मिटिगेट हो रहा है, उसके बाद में ब्रेकर बन रहा है, तो मतलब ब्रेक होके वापस से रिवर्सल जा रहा है, तो वो ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मान लो ये जो ओबी है, अब यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है, वापस से ऊपर जाता है, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड चेंज हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये जो ओबी है ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ब्रेकर ब्लॉक कहाँ बनता है, ये जो अपना जो स्ट्रक्चर है ना, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है उसके अपोजिट ऑर्डर फ्लो का जो लास्ट कैंडल है वो बनेगा। अब एक चीज मैं आपको, ये जैसे यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ हमारे ये ऑर्डर फ्लो, राइट। अब ऑर्डर फ्लो के ये जो ऊपर वाली कैंडल है ना, इस तरीके से जो हमने बनाया, यहाँ पे मैं पाथ ले लेता हूँ, ये हो गया ऑर्डर फ्लो, राइट। ये जब इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेकर ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा, ना कि ये ऊपर ऊपर वाला। आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला हमको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ब्रेकर ब्लॉक नीचे की तरफ मिलेगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिवर्सल हो गया है, राइट। तो हमको रिवर्सल में क्या देखना है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक देखना है। अब यहाँ पे मार्केट ऐसा ब्रेकर ब्लॉक कैंडल बनाएगा, यहाँ पे ये हम मार्क कर देते हैं, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक ही लेता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक को भी मैंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग नाम नहीं दिए हैं यहाँ पे। तो ये जैसे मार्केट वापस ऊपर आएगा, मार्केट वापस से यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो हम इसी के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस लगा के वापस नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंफर्मेशन हो गया। देखो ये जो इसका लो था ये टूट गया है, राइट। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी। लो, ये जो हमारा शॉर्ट करेंगे, अगर हम लोअर लो के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रहेगा, इसके ऊपर थोड़ा टारगेट रहेगा, कैंडल देखते हुए टारगेट लगाना है। कैंडल अगर हमारी बड़ी बन रही है तो हमको
स्मॉल क्वांटिटीज ट्रेड करनी है, ज़्यादा क्वांटिटीज ट्रेड नहीं करनी है। अगर कैंडल बहुत अच्छी बन रही है यहाँ पे हमको टारगेट, तो हम बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, हमको ट्रेंड एकदम क्लियर है तो ठीक है, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हम नीचे का टारगेट रखेंगे ये, क्योंकि बीओएस तो होना ही है, उससे हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, वापस मार्केट ऊपर चला जाए। तो जैसे ये मान लो यहाँ से आया, बीओएस तो हुआ, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दे दिया, राइट। तो हमको क्या करना है, ये जो है ना जस्ट इसके नीचे, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप तो होने ही वाला है, यहाँ से तो मार्केट आने ही वाला है, यहाँ पे कैंडल देख के हमको अकॉर्डिंग टू दैट 1:3 का टारगेट मिलेगा, वो हमको कैप्चर करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स पसंद आए होंगे। अगर ये जो शीट मैंने बनाई है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको ये शीट भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, उसके बाद में एंट्री मॉडल क्या है इसका, और ये इसके मीनिंग क्या होते हैं, बहुत डिटेल में ये बना के रखा है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। आप अपना नीचे नंबर भी मुझे व्हाट्सएप वाला शेयर कर देना, उस पर मैं आपको ये भेज दूंगा, राइट। ये सारी चीज़ें इसमें टर्म्स लिखे हुए हैं आईसीटी के और एसएमसी के, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद में वाई यू आर कंफ्यूज द रियल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख के रखी है, ये आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ, आपका भाई यहाँ पे है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ की जरूरत हो नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लेना, जो भी ट्रेडिंग करते हैं धमाल मचा देंगे यार, एसएमसी आईसीटी की कॉन्सेप्ट से। थैंक यू।